बैन हुए हैं, लेकिन ये बैन बहुत ही अत्याचारी, बहुत ही दुष्ट आत्मा राजा हुआ है महाराज। महात्मा साधु संतों को सताना, प्रजा को बुरा भला कहना प्रजा के प्रति संभाव नहीं होता है। महात्माओं ने संतों ने जाकर के इसे समझाने की कोशिश की है, भैया तू राजा है और राजा होकर के प्रजा की अच्छाइयां, प्रजा की भलाइयां अगर तुम नहीं सोचोगी तो कौन सोचेगा। लेकिन बार बार जब ये ऋषि गण या संत जन इसे समझाने का प्रयास करते हैं तो यह महात्माओं को, संतों को बुरा भला कहता है। एक बार बहुत अपमानित होने के बाद भी संतों ने पुनः प्रयास किया है। यह साधुता होती है महाराज। बार बार अपने मान अपमान को सहन करने के बाद में भी किसी को अच्छी शिक्षा देने का कार्य करे, वह संत होता है। और वही संतों ने पुनः आज बड़ी सुंदर भाव में उन्हें बहन को कुछ उपदेश देना चाहा, तो बहन ने आज ऋषियों को फटकार दिया है भैया। और स्वामी सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर कहा है, बाले संबतम यू युवा अर्थ में धर्म मानिनः, ये व्यक्तितम पदे हित्वा जारम प्रति मुयासते। ये महात्मा संतों को बहुत फटकारता है। अरे ओ मूर्खो, मेरे राज्य में रहते हो और मेरे राज्य में रह करके मेरे ही राज्य में मेरा ही भोजन, मेरी ही रोटियां खाते हो तुम लोग, लेकिन तुम भजन किसी दूसरे का करते हो। मैं तुमसे कुछ नहीं कहता, लेकिन फिर भी मुझे उपदेश करने के लिए आए हो। यह कहां की नीति है तुम्हारी। अब बहन की बात यह संतों को बड़ा बुरा लगा। और देखिए आज महात्माओं ने इस बहन को श्राप दे करके मार दिया। हन्यताम हन्यतामेश कायम प्रकृति दारुण। महात्माओं का जब बहन ने अपमान किया, अत्याचार किया और इन्हें फटकारा, धुदकारा, तो उन्हें क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के बहन को श्राप दे करके मार दिया। लेकिन सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित, बहन की मां का नाम था सुनीता। ये अपने पुत्र से बहुत स्नेह और बहुत प्रेम करती थी। मोह बस आज अपने पुत्र के शरीर को नष्ट नहीं होने दिया इसने। और वहीं आज अपने पुत्र के शरीर को यह किसी लकड़ी की कठौती को बनवा करके उसमें तेल भरवा के रखवा देती है। लेकिन देखा आज राजा के न होने पर इस राज्य में चोर, उचक्के, डाकू आदि लोग बढ़ गए हैं। और सुखदेव जी स्वामी ने कहा, राजा परीक्षित, जो राज्य में चोर लुटेरे बढ़ गए, जिस राज्य को संभालने वाला, जिस प्रजा को शिक्षा देने वाला, लेकिन हमारी जो प्रजा है धर्म कर रही है, अधर्म कर रही है, ऐसा कुछ भी मानने वाला, जानने वाला कोई नहीं होगा, तो उस राज्य में नाना भांति के उत्पात होना प्रारंभ हो जाता है। और वही इस राज्य में हो रहा है। चोर, उचक्के, डाकू आदि लुटेरे लोग बढ़ गए। तो कोई कंट्रोल, कोई रोकने वाला कोई है ही नहीं। जिसमें जिसको जैसा लगता है वो करता है। लेकिन वही उन महात्माओं को, संतों को दया आई है भैया। आज साधुता सरलता का नाम है। जो दूसरों के लिए जीना सीखें, जो दूसरों के लिए करना सीखें, दूसरों के लिए उपकार करते हैं, वह साधुता होती है। प्रेम से बोलेंगे संत भगवान की। और वही ऋषियों के मन में आया है कि हमें कुछ करना चाहिए। आज ऋषियों को दया आई है तो देखिए उसकी शरीर की जंगा का मंथन इन ऋषियों ने किया है। लेकिन इससे काले रंग का निषाद पैदा हुआ है। लेकिन ये जंगल में तपस्या करने के लिए चला गया है। और वहां पुनः ऋषियों ने आज बहन की दाहिनी भुजा का मंथन किया है। पृथु महाराज को उत्पन्न किया है, बाई भुजा का मंथन किया, अर्ची नामक कन्या को उत्पन्न किया है। और सज्जनों आज बड़ा सुंदर भाव है।
बैल के शरीर का मंथन करने से जब पृथु महाराज को उत्पन्न किया गया तो इनका राज अभिषेक भी किया है। इस अवसर पर कुबेर ने स्वर्ण का सिंहासन इन्हें दिया है। वरुण ने छत्र दिया, वायु ने चमर दिया, इंद्र ने मुकुट दिया, यमराज ने दंड दिया, ब्रह्मा जी ने कवच दिया, विष्णु जी ने चक्र दिया, माता लक्ष्मी ने नाना प्रकार की संपत्तियां हैं इसके भंडार में भर दी। और ये पृथु भगवान का अवतार है महाराज। प्रेम से बोलेंगे पृथु जी महाराज की। लेकिन आज वही पृथु जी का जब नाम या जाति कर्म माने राज्य अभिषेक जब हो गया तो उन्होंने अपनी प्रजा को बुलाकर के एक बड़ा प्यारा सम्मेलन किया है, सारे प्रजाजनों को बुलाकर। लेकिन सुखदेव स्वामी ने कहा है जब विशाल सम्मेलन अपनी प्रजा के साथ में इन्होंने करना चाहा, राजा का कर्तव्य होता है कभी कभी बीच बीच में अपनी प्रजा की राह मशवरा को लेते रहना। हमारी प्रजा चाहती क्या है, बीच बीच में आकर के प्रजा जनों के पास राजा को उनके हाल को पूछना, उनके मन को जानना यह राजा का दायित्व होता है। और वही राजा ने उनके मन की बात को जाना है। लेकिन वही प्रजा कह रही है महाराज आपके जैसे राजा होने के बाद भी हमारे राज्य में आपका जो राज्य है ये बड़ा पाप से ग्रसित हो गया है और इसके राज्य की जो पृथ्वी है यह धन धान्य नहीं देती हमें भगवान, और हम भूखों मरते हैं। कैसे राजा हैं आप, आपके होते हुए भी आपके राज्य की पृथ्वी हमें धन धान्य पैदा नहीं कराती। लेकिन आज साथियों जब पृथु महाराज ने देखा है कि मेरे राज्य की पृथ्वी मेरी प्रजा को दुखी रखती है तो पृथु जी ने आज विचार किया है जो प्रजा का शत्रु है वही राजा का शत्रु है, और इसलिए आज अपने हाथों में धनुष ले लिया है, बाण का संधान करना चाहती है। जब क्रोधावेश में आज पृथु जी को माता पृथ्वी ने देखा तो यह गाय का भेष बना करके भागती हुई चली जा रही है। लेकिन इनकी जब बस नहीं गई तो आज ये उनके पास में आकर के कहना प्रारंभ करती हैं राजन, और बहुत सुंदर कह रही है आज। प्रहरन्ति ने बे स्त्रीषु कृतागहं स्वपजन्तव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव किम तुम त्वद्विदाराजन करुणा दीन वत्सला। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय। बड़ा प्यार से अब तो वही पृथ्वी ने बड़ा सुंदर कहा है महाराज। प्रहरन्ति न वै स्त्री सुत्या कृतागम स्वपजन्तव। हे राजन ये कोई साधारण पुरुष भी स्त्रियों पर प्रहार नहीं करता है, और आप तो राजा होने के साथ आप सम्राट भी हैं। लेकिन ये शास्त्र का विधान है, शास्त्र का ऐसा नियम है एक साधारण व्यक्ति को भी नारी पर प्रहार नहीं करना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। बोलना पड़ेगा राधे राधे।
4 पौड़ी पड़ी बांके बिहारी लाल की जय हो। देखिए, आगे बैठ करके तो बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और पीछे बैठ के भी नहीं करनी चाहिए हालांकि, लेकिन आगे जो बैठे होते हैं उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए बात। और जो आगे बैठे वाले बात करते हैं ना कथा में भगवान की में, तो कभी आप गए हो ना वृंदावन, तो वहाँ बेकारी लोग बैठे होते हैं, किसी का हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, और काई की तो जिब्या नहीं है, बोल नहीं सकता। और जो भगवान की कथा में बैठ के बात बनाए ना, भगवान कहते हैं भैया क्यों तो तू आया और फिर क्यों बात कर रहा है, मेरी कथा सुनने का समय भी तेरे पास नहीं है ना, तो फिर यह जिब्या तेरी जो चटपटाती रहती है ना, ये नहीं दूंगा मैं तुझे आगे, फिर कैसा करेगा। और मान के चलो यह भगवान तुम्हारी जिब्या जिससे तुम बात करते हो, चटपटाते रहते हो इधर उधर, अगर यह नहीं हो या कैसे भी ये रुक जाए तो क्या करोगे, गड़बड़ हो जाएगा ना, फिर तुम वहां होगी कुछ नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। इसलिए बातें नहीं करनी चाहिए भगवान की कथा में। देखिए कितना सुंदर प्रश्न चल रहा है, कितनी सुंदर आनंद की बात है। जब पृथ्वी जी ने पृथ्वी पर प्रहार करना चाहा है, तो वही माता पृथ्वी आज गाय का भेष बना करके, देखिए पृथ्वी का ही रूप है या गाय, माता पृथ्वी का एक रूप है, एक स्वरूप है, जो वास्तविक स्वरूप है वह गाय ही है। क्योंकि जब जब माता पृथ्वी देवताओं की शरण में, भगवान की शरणागति में गई है ना, तब तक उन्होंने गाय का भेष धारण किया है, और तब जाकर के देवताओं से प्रार्थना, वही गाय का भेष धर करके पृथ्वी जी से प्रार्थना कर रहे हैं। आप मेरा वध करना चाहते हैं, मेरे ऊपर प्रहार करना चाहते हैं। पृथ्वी जी ने कहा हाँ, मैं आपको मार देना चाहता हूं, तुम्हारा वध करना चाहता हूं, आखिरकार क्यों, मेरी गलती क्या है भगवान। पृथ्वी जी ने कहा मैं राजा हूं, और राजा का सबसे पहला धर्म है अपनी प्रजा की सेवा करना, और अगर किसी कारण से राजा की प्रजा दुखी है तो वह राजा नरक का गामी होता है, और इसलिए अगर संसार में प्रजा का जो शत्रु है वह राजा का शत्रु होता है। और देवी तुमने मेरी प्रजा को बहुत कष्ट दिया है, तुमने मेरी प्रजा को धन धान्य नहीं कराया, इसलिए तुम मेरी प्रजा की शत्रु हो, इसलिए प्रजा का जो शत्रु है वह राजा का शत्रु है, और शत्रु का वध करने में राजा को कोई पाप नहीं लगता। मैं तुम्हारा वध कर दूंगा आज। लेकिन वहीं आज माता पृथ्वी बोल रही हैं राजन आप तो राजा हैं, लेकिन यहाँ शास्त्र का नियम है एक साधारण पुरुष को भी एक नारी पर प्रहार नहीं करना चाहिए। और आप तो दुनिया की सम्राट हैं, जब आपके जैसा राजा इस प्रहार नारी पर प्रहार करेगा तो फिर प्रजा क्या करेगी। कितनी सुंदर बात है। अच्छा एक बात बताओ, ये नारियां जो होती हैं ये प्रहार करने के लिए थोड़ी है, देवियों पर कभी भी प्रहार करना भी नहीं चाहिए, ये प्रहार करने के योग्य नहीं है। ये गृहिणी होती है, ये घर की लक्ष्मी होती है महाराज, ये अपने परिवार को बड़े अच्छे ढंग से ढाल ले, इन्हें सत्प्रेम मिलना चाहिए, आनंद मिलना चाहिए इन्हें, इनकी खुशहाल जीवन के लिए हमें थोड़ा सा समय निकाल के इन्हें प्रसन्न करना चाहिए।
बहुत से लोग बड़ी तर्क करते हैं इस विषय पर। तुलसीदास जी ने कह दिया, ढोल गमार शूद्र पे सुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। और बहुत से लोगों की चर्चा, बहुत सा इसका प्रचार मीडिया वाले भी न जाने कहां कहां तक किस किस बात को उछाल देते हैं। लेकिन यह वास्तविकता अगर तुलसीदास जी की चौपाई की बात को लेकर के ही अगर किया जाए तो देखिएगा, वही तुलसीदास जी ने एक बात और लिखी है रामायण में, ढोल गमार शूद्र पर सुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। यहाँ तो यह बात मानो, लेकिन वहीं जहाँ भगवान राम के साथ में दशरथ जी उनके पुत्र वधुओं को लेकर आए हैं, तो वहां भी तो कह रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं पता है? कौशल्या कैकेयी सुमित्रा के पास में जब विवाह करके अपने बच्चों को लेकर आए हैं, तो वो क्या कह रहे हैं? वो भी तुलसीदास जी ने कहा है, पर घर बधू लरकनी आई, राखिए नयन पलक की नाई। ये भी तो तुलसीदास जी कह रहे हैं। अच्छा, इस चौपाई को कोई क्यों नहीं उछालता? इस चौपाई के लिए कोई आधार क्यों नहीं बनता है? अब तुलसीदास जी ने वहां ताड़ना शब्द क्या लिख दिया, नाना प्रकार का प्रपंच बन गया। यहाँ कोई प्रपंच क्यों नहीं बना रहा है? भाई दशरथ जी कह रहे हैं, पर घर बधू लड़कनी आई, ये पराए घर की जो बेटियां हैं, जो लड़कियां हैं, ये हमारे घर पर क्या बन के आई हैं? बधू। और इनकी कैसे सुरक्षा करनी है, कैसे रखना है ना? जैसे कि कुछ भी धूल उड़ करके जब आंख की ओर आती है, कोई भी नुकसान पहुंचाने के लिए आंख को आता है ना, तो यह पलक एकदम से नीचे गिर के उनकी उन आंखों की सुरक्षा करते हैं। वैसे ही इनकी सुरक्षा रखनी है हमें। कभी भी इन्हें अपने मायके की याद ना आए, कभी भी इन्हें अपने भाई, अपनी माँ, अपने पिता, अपने परिवार, अपनी सहेली, अपने गांव, अपने रिश्तेदारों की कोई याद ना आए तो कहना है, नहीं तो फिर तो तुमने इसे वधू नहीं बनाया, बहू बना के रखा है केवल। और आजकल की बहू कैसी होती है भली भांति आप जानते हो महाराज। अगर वधू बना करके रख लोगे ना, तो वधू माने घर को बांधना, और बहू का तो काम बहू ही जाने भैया। तुम भली भांति समझ रहे हो, बहू तो बहू है, लेकिन बहू नहीं बनाओ, वधू बनाओगे तो परिवार कुशल हो जाएगा, परिवार बंध जाएगा। लेकिन अगर तुमने बहू बना दिया तो भैया आजकल की बहू तो फोन साथ में लेकर आती है, वह भी बड़ा वाला लाती है, लंबा जो होता है टच वाला, और बस उंगली इधर उधर चलती रहती है। और पहले पहले नई नई बहू होती है तो काम धंधा तो सास उसकी करने नहीं देती उसे। अरे अभी नहीं, नई बहू आई है हमारी, अभी काम करने देंगे इसे, आराम करने दो। और वो आराम के चक्कर में अपने उसी रूम में पड़ी पड़ी ना, और फोन पर अपने पियर वालों से बात करती रहती है। और माँ क्या कहती है उसकी पता है? अच्छा तेरी सास ठीक है ना, सीधी है या चंचल है, तेज तर्राक तो नहीं है ज्यादा? अच्छा वो ये तेरी ननद है जिसका विवाह नहीं हुआ, वो छोटी वाली वो कैसी है, वो ज्यादा चालाक तो नहीं है? लेकिन अगर कुछ कहें भी तो दब के मत रहना, चिंता मत करना, तू उनको खिंचवा लूंगी, घर से बाहर निकलवा दूंगी अगर कुछ भी तुझे कह दिया तो। आज का जमाना ये भाई कहता है जीजा जी मेरी बहन से कुछ कह मत देना, हाथ भी लगा दिया ना तो समझ लेना। बताओ, ये समझ लो महाराज, हमने अपने जीवन में अपनी पुत्री का कन्यादान कर दिया है। अच्छा एक बात बताओ, हमने किसी वस्तु का दान कर दिया हो और उसे हम जाकर के कहें भाई हमारी वस्तु हमें दे, हमने तुझे दिया था, तो वह दान हो सकता है क्या? लेकिन ऐसे ही कन्यादान होता है। इसका किसी भी वस्तु का दान करने के बाद उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता। यह शास्त्र की नीति कह रही है। हम अपने शास्त्रों को उठा करके देखें तो वही नीतियां हमें समझने के लिए मिल रही हैं। कोई भी हमारा उन पर अधिकार नहीं होता जिसे हमने दान कर दिया।
उस पर कोई अधिकार नहीं है। और अधिकार बनाओगे दान की हुई वस्तु पर तो अहंकार आएगा और अहंकार की बू आएगी, और जब अहंकार की बू आने लगी तो समझो तुम्हारा सर्वनाश होने वाला है, मिट जाओगे, नष्ट हो जाओगे। ध्यान रखना है। और हमारी बहुओं को भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, बेटियों को भी। जिस घर में यह बहू या बधू बन करके जाए ना, तो बधू तो उसी का नाम होता है, चाहे कितना भी कष्ट अपने ससुराल में हमें मिल जाए, लेकिन अपने मायके तक आंच न जाए, वह बधू है। अगर हमारा जीवन सही है तो हमारा मायका प्रसन्न है, अगर अपना जीवन सही नहीं है तो हमारा मायका प्रसन्न नहीं है, समझो। इसलिए किसी भी परिस्थिति में अपने पीहर वालों को कष्ट न दिया जाए, वही बधू है। और हर हाल में अपने जीवन का परिचय अपने ससुराल में देकर के किसी भी परिस्थिति में जीवन का निर्वाह कर ले जाना, वही बधू है, वही पत्नी है, एक सुशील पत्नी। और भैया पत्नी उसे भी कहा जाता है जो अपने पति को पतन की ओर से बचा करके धर्म की ओर लगा दे, वो पत्नी होती है। वैसे भी शास्त्र नीति से देखा जाए तो जो पत्नी होती है ना, हमें बुराइयों से हटा करके अच्छाइयों के मार्ग पर लगा देने वाली होती है। न जाने ये हमारा मन कहाँ कहाँ भटकता है, कहाँ कहाँ घूमता है, कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं, लेकिन शायद पत्नी के जीवन में आ जाने से कुछ अच्छाइयां तो आती है। यह हमारे धर्म की संगिनी है महाराज, ये हमारे मन को एकाग्रित करके धर्म की ओर लगाने वाली, उसे पत्नी कहते हैं। वही पत्नी होती है। अपने पति को नरक से जाने से बचा ले, अपने पति को यमलोक में जाने से गिरने से बचा ले और धर्म पर लगा ले, वही पत्नी होती है। ऐसा भाव, ऐसा सत्प्रेम उसके अंदर होना चाहिए। और वही हमारा धर्म है। ढोल, गमार, शूद्र, पशु, नारी। अच्छा, ढोल को लेकर के आप डंडे से पीटते रहो तो क्या वह ताल देगा आपको? भाई मानो आपने सुना कि उसे पीटना है, ये ऐसा कहा है तुलसीदास जी ने कि उसे पीटो, जितना हो सके पीटो। तो ढोल को अगर ज्यादा पीटो जोर जोर से तो क्या वह कुछ करके दिखाएगा? ज्यादा पीटोगे फट जाएगा, बेकार हो जाएगा। अगर गमार व्यक्ति को पीटो तो क्या वो समझ पाएगा कुछ? कितना भी पीटो उसे, ईंटी मारेगा तुमने, पत्थर ही फेंकेगा। लेकिन अगर उसे प्यार से समझाने का प्रयास करोगे, ढोल को ताड़ना माने डंडे से पीट करके उसे उस नीति से, उस भाव से पीटोगे कि सरलता का प्रेम उसके अंदर आए, ताड़ना के द्वारा उसे वो ऐसे आधार से, तो वह सुंदर संगीतमय होगा, ताल निकालेगा। और वही नारी का स्वभाव है, उसे अपने परिवार में आकर के ऐसी संस्कृति, ऐसा धर्म, ऐसी नीति पर डाल करके चलो जो कि अपने यहाँ की जो नीति है उसकी उसने जैसी भी देखी, जैसा भी चाहा, जो भी किया, उसे भूल करके आपकी नीति में वह अपनाने लगे, आपकी नीति को अपनाने लगे। उस आधार से उसे डालो। ताड़ना माने यह नहीं है मोटा सा डंडा ले लो और पीटते रहो, यह ताड़ना नहीं है। ताड़ना माने ऐसा प्यार जिसमें उसे डाल करके अपने जीवन की संगिनी माने अपने परिवार का आनंद बनाओ, ऐसी ताड़ना। माता पृथ्वी कह रही हैं, लेकिन पृथ्वी जी ने कहा आप तो शत्रु हो। माता पृथ्वी ने कहा मैं आपकी शत्रु नहीं हूं, मेरा एक नियम है भगवान, जब जब मेरे ऊपर पाप अत्याचार होते हैं ना, तो तब तब मेरी उर्वरक शक्ति नष्ट हो जाती है और मैं यह धन धान्य करना, पैदा कराना बंद कर देती हूँ। आपके राज्य में अनगिनत दोष, अनगिनत पाप हुए जिसके कारण यह मेरी उर्वरक शक्ति नष्ट हो गई है। इसलिए आपको एक ही काम करना है ना, अपनी प्रजा को प्रसन्न करना है। तो और वो क्या कार्य करना है? आप मुझे पृथ्वी गाय को दोहन करो, मैं तुम्हें सर्वस्व पदार्थ प्राप्त कराऊंगा। और देखिएगा वहीं बड़ा सुंदर कहा है आज
पृथु जी महाराज ने मनु जी को वत्स बना करके माता गाय का दोहन किया है और पृथ्वी के अंदर से सारे पदार्थों को प्राप्त किया। उन्होंने अन्न आदि पदार्थ प्राप्त किए। गंधर्वों ने गान किया, काव्य शक्तियों ने रक्त कीट पतंग औषधि प्राप्त की। ये माता पृथ्वी पुनः सब पदार्थों से संपन्न हरी भरी हो गई। माता पृथ्वी के अंदर सर्वस्व है और यही पृथ्वी से हमें सर्वस्व मिल रहा है। जो भी है सब कुछ यही देने वाली है। लेकिन वह कहा है तुलसीदास जी ने, सकल पदार्थ एह जग माही, कर्महीन नर पावत ना। सर्वस्व रहने के बाद भी मिलता उसी को है जो योग्य है, जो जिसके लायक है उसे मिलता है वो पुरुषार्थ। जिसने तप किया, जिसने भजन किया और जो उसके लायक है। कर्महीन लोगों को नहीं मिलता है। सब कुछ है। पृथु जी ने सब कुछ पाया, बैन अंग आदि ने कुछ नहीं पाया और पृथु जी लायक थे इसलिए सब कुछ मिल गया। बड़ा सुंदर कहा है महाराज। आगे वही पृथु जी महाराज ने अपनी प्रजा का बहुत अच्छी प्रकार से बहुत सुंदर सम्मान किया है। और देखिए अपनी प्रजा का हित और अपना हित कर चाहने के लिए महाराज ने यज्ञ आरंभ किया है। 99 यज्ञों के बाद में जब वह 100वां यज्ञ करना प्रारंभ कर रहे हैं तो इंद्र ने आकर के विघ्न किया है और अश्व को चुरा ले गए हैं इसका। लेकिन पृथु के पुत्र विजिताश्व ने अत्रि के द्वारा दिखाने पर पृथु से 2 बार अश्व को छुड़ा करके लाए हैं यह। किंतु इंद्र ने पुनः अश्व को चुरा लिया। पृथु ने उसे मारने को धमकी दी। जब तैयार हुए तो भगवान ने स्वयं आकर के उसे समझाया। और देखिए इंद्र देवता ने भी भगवान के समझाने पर पृथु जी से क्षमा याचना की है। लेकिन भगवान ने कहा है पृथु से, आप जो यज्ञ करना चाहते हैं ना अब इसे बंद कर दो, क्योंकि जो यज्ञ के बाद में तुम्हें मिलना था, तुम्हें प्राप्त होने वाला सर्वस्व सुख था, वो मैंने तुम्हें प्रदान कर दिया है। फिर से करने से क्या फायदा। इसलिए इंद्र के सुख के लिए आज भगवान पृथु जी ने इस यज्ञ को बंद किया है और बड़े आनंद के साथ में अनन्य भाव से भगवान का यजन किया उन्होंने। और परमात्मा ऐसा सुंदर वरदान देकर के अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि पृथु जी ने वही वरदान मांगा है, प्रभु जी आपका यश, आपकी कीर्ति, आपकी कथाएं जहां जहां भी होती है मैं हजारों माने 10,000 कानों के द्वारा उसे सहस्त्रों सुनता रहूं, ऐसा वरदान मुझे आप दें। और देखिए पृथु जी को यह वरदान भगवान ने दिया। जहाँ सत्संग होता है, जहाँ भगवान की कथा होती है, वहीं उनकी आनंदमयी कथाओं को वो श्रवण करते रहते हैं इतनी तीव्र शक्ति के द्वारा। आगे पृथु जी महाराज ने अपने संत महात्माओं का बड़ा सत्कार किया है, ब्राह्मणों की बड़ी सेवा की है। इन्हीं के राज्य में एक बार सनकादिक ऋषि पधारे और उनके सामने जब ये रिसीवर पधारे हैं तो उनका बहुत सुंदर सम्मान इन्होंने किया है। बड़ा सुंदर आधना अर्पिते धन्या, हाथ जोड़ करके पूजन कर रहे हैं, ये निवेदन कर रहे हैं भगवान, वह गरीब गृहस्थ भी धन्य हो जाता है जहां आपके जैसे संत पधारते हैं। आपके जैसे संत जहां पधारते हैं वो गरीब ग्रस्त आनंदमय हो जाता है, धन्य हो जाता है। आपने मेरे ऊपर आकर के बड़ा उपकार किया है, बड़ा आनंदित किया है मुझे आपने। इतना सुंदर भाव और बड़ी सुंदर बात है, बड़ा आनंदमय भाव है। इसलिए बड़े सुंदर भाव से कह रहे हैं यार, दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझे
बसा मुझे